हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स सजीव जगत में विविधता चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोग जो है जीवधारियों के प्रमुख लक्षण के बारे में बताया गया था। कहने का मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उन जीवधारियों के क्या कैरेक्टर्स हैं, तो आप यहाँ कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स के बारे में जो है आप अध्ययन कर चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को जो है बता दिया गया है। अब बेटा हम लोग जो है पार्ट फोर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। वह जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं सजीवों में विविधता की संकल्पना, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले बेटा जैव विविधता। क्या पढ़ेंगे? जैव विविधता। ठीक, क्या पढ़ेंगे बेटा? जैव विविधता, जिसे आप कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यही टॉपिक आप लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यह जानेंगे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता किसे कहते हैं बेटा। और सभी लोग यह जानते भी हो कि हमारे आसपास या हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु अथवा पेड़ पौधों में समानताएं भी हमें आपको देखने को मिलती हैं और कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। इसी आधार पर हम आप लोग यहाँ बताएंगे जैव विविधता क्या है या किसे कहते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हो कि जीवधारियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। आप डिफिनीशन बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की याद कर सकते हो। जीवधारियों में पाए जाने वाले विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक, अब जो जैव विविधता है बेटा यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। आप यहाँ बता सकते हैं जैव विविधता में आप बताएंगे यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जैविक धन विविधता, जैविक धन विविधता को ही हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? जैव विविधता कहेंगे। ठीक, अब देखेंगे हमारे आसपास पेड़ पौधे भी होते हैं, कीट भी होती हैं, पक्षी भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। इसके अलावा हमारे आपके नग्न आंखों से न दिखाई देने वाले भी जीव जंतु होते हैं। जैसे हमारे आपके आंखों से न दिखाई देने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका नाम बेटा बता सकते हो विषाणु और जीवाणु। ये हमारे आपके आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए हमें आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी से ही हम आप लोग जो है इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप बताएंगे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम आप लोग जो है देख सकते हैं। जैसे आपको बताया गया पेड़ पौधे हैं, ठीक, और पक्षियां हैं, कीट हैं। इसके अलावा
सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु और जीवाणु हैं, इन्हें हम आप लोग जो है अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो यही टॉपिक आप लोग जो है पार्ट 4 में जो है अध्ययन करेंगे बेटा। तो यह बताया जा रहा था कि बायोडायवर्सिटी क्या है या बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं। तो जीवधारियों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, जैव विविधता कहते हैं। और यह जो जैव विविधता है दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक धन विविधता। जैविक धन विविधता, तो इसकी डिफिनीशन आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, कॉपी और कलम लेकर पढ़ते समय आप ले लीजिए, जिससे आपको जो है जो भी टॉपिक बताया जाए आप उसको आसानी से नोट भी करते रहें और आपको याद भी होता रहे। इसी आधार पर आप देखेंगे बेटा कि यही जो जैव विविधता है, जैव विविधता है, जैव विविधता का अध्ययन निम्न 3 स्तरों पर किया जाता है। कितने स्तरों पर बेटा? 3 स्तरों के आधार पर किया जाता है। ये जो जैव विविधता है इसका अध्ययन, इसकी स्टडी हम आप लोग जो है 3 स्तरों के आधार पर करते हैं। पहला आप लोग बता सकते हैं आनुवंशिक विविधता स्तर, आनुवंशिक विविधता स्तर, और दूसरा आप बता सकते हैं जातीय विविधता स्तर। तीसरा आप लोग बता सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का विविधता स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र का विविधता स्तर। दूसरा आपको बताया गया था जातीय विविधता स्तर, और पहला आपको बताया गया था आनुवंशिक विविधता स्तर। इसलिए आप यहाँ ये कह सकते हो ये जो जैव विविधता है इनका अध्ययन हम आप 3 स्तरों के आधार पर करते हैं। बताया गया आनुवंशिक विविधता स्तर, ठीक। दूसरा आपको जातीय विविधता स्तर। तीसरा आप बताएंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता स्तर। जो आनुवंशिक विविधता स्तर है इसको आप बेटा बताएंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल, जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल आप बताएंगे। इसके बाद जातीय विविधता स्तर, इसको कह सकते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल। तीसरा आप बताएंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता स्तर, इसको आप कह सकते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी लेवल। तो आप आनुवंशिक विविधता स्तर को क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल। जातीय विविधता स्तर को क्या बोलेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता स्तर को क्या कहेंगे? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी लेवल। ये आप बता सकते हैं जैव विविधता का अध्ययन स्तर इन 3 आधारों पर किया जाता है, ठीक। तो आनुवंशिक का मतलब आप जान रहे हैं, आनुवंशिक का मतलब यह आप जान रहे हैं बेटा, जैसे माता पिता के वे लक्षण जो उनकी संतानों में क्या होते हैं, पहुँचते हैं, या उनकी संतानों में हमें आपको दिखाई देते हैं, तो वही क्या कहलाता है बेटा? आनुवंशिकता कहलाता है या आनुवंशिकी कहलाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे आपके पीढ़ी दर पीढ़ी में जीव जातियाँ क्या होती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं, और वे जो जीव जातियाँ होती हैं उनमें भी क्या होता है, कुछ न कुछ विभिन्नताएं हमें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए एक ही पीढ़ी की कई संतानें हैं,
तो वे संतान, उन संतानों में भी जो है कुछ न कुछ भिन्नताएं हमें आपको देखने को अवश्य मिलती हैं। इसीलिए आप यहाँ कह रहे आनुवंशिक विविधता स्तर। अगला है जातीय विविधता स्तर। जातीय विविधता स्तर का मतलब यह है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही जात के होते हैं, एक ही जात के होते हैं, उनका अध्ययन हम आप लोग एक ही श्रेणी के अंतर्गत, एक ही वर्ग के अंतर्गत करते हैं, लेकिन उन सब में कुछ न कुछ भिन्नताएं हमें आपको देखने को अवश्य मिलती हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, तो आप देख रहे हैं इस इकोसिस्टम में सजीव प्राणी और निर्जीव प्राणी दोनों पाए जाते हैं। सजीव प्राणी और निर्जीव प्राणी दोनों पाए जाते हैं। अब उन सजीवों और निर्जीवों को जो है अलग अलग भागों में जो है डिवाइड किया गया है। उनका अध्ययन हम आप लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। और जो सजीव होते हैं वे सजीव जितने भी जीव होते हैं या उनकी जो जातियां होती हैं, उन जातियों को जो है अलग अलग भागों में जो है बांट करके रखा जाता है। उनके लक्षणों के आधार पर, उनकी अनुकूलता के आधार पर, या जीव जिस परिवेश में या जिस वातावरण में रहते हैं उसी वातावरण में उसको जो है अनुकूलित किया जाता है और उसी में जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं आनुवंशिक विविधता स्तर, जातीय विविधता स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता स्तर। ठीक, अब बेटा देखेंगे अगला पॉइंट्स जो है विश्व में पाई जाने वाली पादपों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की जातियों की लगभग संख्या। कहने का मतलब यह है विभिन्न प्रकार के जीव वैज्ञानिकों ने जो है अनेक जातियों की खोज किया और कुछ जीव जातियों की उत्पत्ति पहले हो गई थी और कुछ जीव जातियों की जो है खोज की गई, वह वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई। तो वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जातियों की जो संख्या है आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर आपको जो है प्रदर्शित किया गया है। तो जैसे आप देखेंगे कीट वर्ग की जो जातियां हैं आप बता सकते हैं 10,25,000, पादप 27,000, मत्स्य वर्ग 26,959 जातियों की संख्या विद्यमान है। सरीसृप वर्ग में 7,150 जातियों की संख्या है। उभयचर या जल स्थलचर 4,780 जातियां हैं। पक्षी वर्ग 9,700, स्तनधारी जंतु 4,650, जीवाणु 4,000, विषाणु आप बता सकते हैं 1,550 है। तो ये आप बता सकते हैं विश्व में पाई जाने वाली पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की जातियों की संख्या आप ये बता सकते हैं। इसके बाद आप लोग जो है इसी टॉपिक में जो है पढ़ेंगे वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी तथा वर्गीकरण विज्ञान आप लोग बेटा पढ़ेंगे इसमें। ठीक, देखिए जो वर्गीकी शब्द है, वर्गीकी ठीक, जो वर्गीकी शब्द है इसकी खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कंडोले। कंडोले ने जो है सबसे पहले जो वर्गीकी शब्द का जो है बेटा अध्ययन किया था। वर्गीकी शब्द का अध्ययन जो है सबसे पहले किसने किया था बेटा? कंडोले। इसको आप जो है डी कंडोले भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? डी कंडोले। ये वैज्ञानिक है बेटा, इन्होंने जो वर्गीकी शब्द का जो है बेटा जो है सबसे पहले जो है नाम दिया था। अब इसके बाद देखेंगे जीव जगत में, देखेंगे जो वर्गीकरण विज्ञान होता है, वर्गीकरण विज्ञान होता है जिसे आप
नामी कह सकते हो। टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी शब्द है वर्गीकरण विज्ञान, इसकी खोज या इसके जो जनक हैं आप बता सकते हैं कैरोलस लिनियस है बेटा, कैरोलस लिनियस हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं जो वर्गीकरण है या वर्गीकी है ये क्या है बेटा, तो आप यह बता सकते हैं जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की समानताओं व विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है बेटा, वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण। अब यह देखेंगे जो वर्गीय है इसको आप कह सकते हैं बेटा सिस्टमेटिक शब्द। जो सिस्टमेटिक शब्द है यह आप बता सकते हैं किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के सिस्टेमा शब्द से। लैटिन शब्द सिस्टमेटिक आप बता सकते हैं लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ आप बता सकते हैं बेटा जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था आप बता सकते हैं। इसके बाद वर्गीकरण तथा वर्गीकरण विज्ञान शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों के अध्ययन क्षेत्र बेटा अलग अलग हैं। वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी आपको पर्यायवाची रूप में इसका नाम जो है लिया जाता है या नामकरण किया जाता है, लेकिन दोनों चीज़ें बेटा या दोनों का जो क्षेत्र है यह आप बता सकते हैं अलग अलग है। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं वर्गीकी शब्द सबसे पहले किसने नाम दिया था? डी कंडोले ने दिया था। और जो वर्गीकरण विज्ञान है यह किसने खोजा था? आप बता सकते हैं वर्गीकरण विज्ञान। ठीक, जो वर्गीकरण विज्ञान है यह आप बता सकते हैं कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आज हम लोग जो है पार्ट 4 में केवल जैव विविधता, सजीवों में विविधता की संकल्पना और विश्व में पाई जाने वाली पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की जातियों की संख्या, वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान तक ही अध्ययन करेंगे। शेष टॉपिक आपको अगले वीडियो में जो फिर प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।